तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल 2299 अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महतारी वंदन योजना का आपने फॉर्म भर दिया और सभी अंतिम सूची भी आ गई और सबको भुगतान भी कर दिया गया। तो दोस्तों, बहुत लोगों को भुगतान हुआ, बहुत लोगों को मैसेज आया और उनके पैसे, लेकिन बहुत लोगों को ये भी है कि उनको मैसेज आया लेकिन दूसरे खाते नंबर में अकाउंट चले गया। जिस अकाउंट नंबर को उन्होंने फिल किया था उसमें ना जाके दूसरे में चले गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण था जो आपका डीबीटी इनेबल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे चेक करना है और क्या इसमें प्रक्रिया है। जिनका पैसा नहीं आया उनको क्या। तो सबसे पहले आप अपना महतारी वंदन योजना किसी भी गूगल या ब्राउज़र ओपन करके आप महतारी वंदन योजना टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जैसे आप देखेंगे तो आपको 3 डॉट दिखाई देगा। मैं यहाँ आपको सीधा यहाँ महतारी वंदन योजना का एक साइट खोल के दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद तो दोस्तों देखिए जैसा आप करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद यह महतारी वंदन योजना आपका खुल के आ गया है। खुलने के बाद आपको यहाँ जाना है, मुख्य पृष्ठ आवेदन ऐसे दिया होगा क्योंकि मैं ये लैपटॉप में चला रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे आना होगा आवेदन की स्थिति में। ठीक है, आवेदन की स्थिति में आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी स्लो चल रहा है अभी। तो जैसा आप देखेंगे ये ऐसा खुल के आ गया। तो खुलने के बाद आप देखेंगे लाभार्थी क्रमांक, पंजीयन नंबर या आधार नंबर और कैप्चा दिया होगा। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें आप अपना लाभार्थी पंजीयन क्रमांक डालें और कैप्चा डालें। ऐसा कैप्चा और लाभार्थी क्रमांक डालकर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक सबमिट बटन है, उस सबमिट बटन में आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं भर दिया हूँ, मैं क्लिक करता हूँ सबमिट बटन। क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल के आ जाएगा। देखिए नया पेज खुल के आ गया लाभार्थी क्रमांक और कैप्चा करके। तो लाभार्थी क्रमांक मैंने भर दिया है और कैप्चा भी डाल दिया है और भुगतान की स्थिति दिया है। तो मैंने इन दोनों को अच्छे से भर दिया। आप या तो आधार नंबर भी डाल सकते हैं या मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लाभार्थी क्रमांक ही डालें, तो क्योंकि वो रिकॉर्ड में हो चुका है। तो अब ये लाभार्थी क्रमांक डालने से आपका ज़्यादा आसानी से अच्छे से खुल गएगा। लाभार्थी क्रमांक डाल के सबमिट करेंगे तो देखिए इस तरह से खुल के आ गया। तो हितग्राहक की जानकारी करके एक खुल के आ गया। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपको अगले के खाता नंबर इतना में ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने इसे ब्लर कर दिया है ताकि जानकारी दूसरे की नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से खुल के आ गया। अब सवाल है ये दोस्तों कि ये तो आपने किसी और का अकाउंट नंबर डाला डाला था अपना अकाउंट नंबर, लेकिन किसी और अकाउंट में चले गया। तो इसका रीजन ये है कि आपने जो डीबीटी करवाया था उसमें चले गया। चलिए आपको दूसरा एक केस समझाता हूँ। एक केस क्या है, देखिए आप ये देखेंगे कि आपका भुगतान प्रेषित किया गया, मेरी कारणों से रिटर्न हो गया। तो ये दोस्तों ये क्या चीज है, जब आप इसको इनेबल करा रहे थे तो जब आप फॉर्म डाल रहे थे तो ये आपका खाता नंबर किसी और का किसी और में था जिसमें डीडीबीटी इनेबल नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना होगा, आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलना होगा और उसे जाके बताना होगा कि मैंने ऐसा ऐसा मेरी स्थिति है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आपको तुरंत आपको डीबीटी जो एक्टिव अकाउंट है जिसमें आपका आधार बैंक से सीडिंग है उसी को जाके आपको उसी खाता नंबर देना है और वही आपका क्या होगा, एक्टिव होगा और आपको भुगतान हो जाएगा। दोस्तों आपका पैसा रुका नहीं है, आपको भुगतान कभी ना कभी तो होगा। भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है, इसमें साफ साफ हुआ है क्योंकि भुगतान कारणों से रिटर्न हो गया है। आप देखेंगे उसमें भुगतान कारणों से रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो सभी चीज प्रक्रिया है सभी ओके है, फिर भी आपको पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ आगे। तो ये क्या प्रक्रिया है कि दोस्तों जैसे आप महतारी वंदन का फॉर्म डाले तो जो अकाउंट नंबर आपने दिया वो अकाउंट में ना जाकर किसी दूसरे अकाउंट में चले गया। तो इसका मतलब आपने जब पहली बार कहीं खाता खुलाया होगा तो आपने जो आधार सीडिंग करवाया होगा पहली बार वही एक्टिव दिखा रहा होगा, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड जिसे एनपीसीआई कहते हैं। तो वो एक्टिव होगा, तो वो आधार सरकार ने आपका आधार डीबीटी देख के ही आपको भुगतान किया है, ना कि आपने जो खाता नंबर दिया उसमें, जिसमें आपका आधार नंबर शो कर रहा था खाता, उसी में सरकार ने आपको भुगतान कर दिया। समझे? तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि क्या प्रक्रिया है। आपका अकाउंट नंबर किसी और में दिया हुआ था और किसी और में चल गया, तो यही चीज होता है दोस्तों। और दोस्तों जिनको पैसा नहीं मिला है उनके लिए मैं बता देता हूँ, वो अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जाके मिलेंगे और अपने समस्या बताएंगे कि वो, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास एक लॉगिंग और आईडी है जो केवल वही सुधार सकते हैं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई लॉगिंग आईडी नहीं है। आप उसे घर बैठे
नहीं कर सकते। आप घर बैठे जितनी चीजें थी ये सामने स्क्रीन पे आपके शो हो रही है। जो चीज एक लॉगिन आईडी जो मिलता है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलता है, वो आपके स्थिति को सुधार और रुक कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको एक दिखाता हूँ, जैसे ये मैसेज आ रहा होगा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखेंगे तो जैसा देखेंगे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, भुगतान की स्थिति, आपको भुगतान प्रेषित किया गया आधार संबंधित खाता। तो ये जो जो लॉगिंग आईडी है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आपको ये सुधार के देगी। उसमें आपको अपना सही अकाउंट नंबर, जो आधार खाता लिंक है उससे आपको देना होगा, जो उसमें डीबीटी इनेबल होगा वही देंगे और वो आपको रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा कितना आसान है ये प्रक्रिया। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है, आपका हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और महतारी वंदन की जो भी स्थिति है और योजना होगी उसको मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और मेरे चैनल में बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।